हेलो सर। फटाफट से बताओ बेटा, अब आ रही है? ये सर अब आ रही है। ठीक। बस भाई, बहुत असली, ठीक है। चलो इधर देखे प्लीज। हाँ जी। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले भाई, प्लीज अब बात खत्म कर दो और इस पे ध्यान दो जो बढ़ा रहे। आसान सा टॉपिक है, एक आएगा दो आएगा जो भी आएगा, आखिरी में तो चैप्टर वैसे ही होने। ये करवाते ही फिर हमारा क्या बच जाएगा? एक तो बच जाएगा हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बच जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और एक बस कैलकुलस। क्या बच जाएगा? कैलकुलस। ठीक है। यहां पे जरा देख लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले भाई, बात नहीं लिखा है प्रोडक्ट ऑफ सेट, अच्छे के लिए बोल रहा हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट में लिखा है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कहता है टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए बी। बताता हूं इसका क्या मतलब है। आप यहां पे जरा नोटिस करिए बेटा, जैसे यहां पे ये एक ए सेट है और एक आपका ये बी सेट है। अब मैं यहां पे इनका मल्टीप्लीकेशन निकाल रहा हूं, ए इंटू बी। तो मैं क्या करूंगा, ए के सारे एलिमेंट की पेयरिंग करूंगा बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ, एक और चार, एक और पांच। देखा आप लोगों को? फिर ऐसे ही दो की पेयरिंग करूंगा, चार और पांच, टू फोर टू फाइव। और फिर थ्री की पेयरिंग करूंगा दोनों एलिमेंट से, थ्री फोर थ्री फाइव। इसको बोलते हैं क्या? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसे? और ये इसी को बोलते हैं, सारा कुछ कर दिया तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या बोल देते हैं? एक्सेप्टेबल है, आसानी है, कुछ खास तो नहीं लगा अभी तक तो यहां पे याद रखना, जो पहले वाले एलिमेंट होंगे, ये वाले एलिमेंट, वो हमेशा किसको बिलोंग करते होंगे? सेट ए को।
और बेटा ऐसे ही जो आपके दूसरे वाले एलिमेंट होंगे वो हमेशा किसको बिलोंग करते होंगे? सेट बी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे सबसे पहले दोबारा से पढ़ते हैं, टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेट को ही क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ सेट के लिए दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट हो। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए बिलोंग्स टू सेट ए, खुद बोल रहा है क्वेश्चन। ए बिलोंग्स टू सेट ए, B belongs to set B is called the Cartesian product of A and B to be denoted by A multiply by। ठीक है बेटा। और यहां पे आपका साफ साफ मेंशन है कि सर A इंटू बी का मतलब A इंटू बी सेट में ए बी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये सब ए बी है, ये भी 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 ए बी है। तो ये सारे ए बी हैं प्रोवाइडेड ए जो है वो किसको बिलोंग करता है? सेट ए को, और बी जो है वो किसको बिलोंग करता है? सेट बी को। और साथ के साथ बता रखा है कि ए, अगर ये एक नोट करने वाली बात हो गई, और वो ये कह रहा है कि अगर कल को ना ए आपका एक नल सेट है। कैसा सेट है? याद होगा नल सेट क्या होता था? जिसके अंदर कोई एलिमेंट। तो अगर ए एक नल सेट है और बी एक नल सेट है तो इनका प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? एक नल सेट आएगा। आ रही है बात समझ में? पक्का? चलिए, तो आप कहीं ना कहीं एक बेसिक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट सीख गए। अब यहां पे लिखा है एग्जाम्पल, एक और ए बी बना दिया इन्होंने, एक और एग्जाम्पल लिया है और एक और ए बी बना दिया। और यहां पे ऑर्डर्ड पेयर क्या दे रखे हैं? 3 2 3 4 5 2 5 4। आपसे पूछा जा रहा है बताओ ए और बी क्या होगा? सबको पता है ए क्या होगा, बोलो, और बताओ बी क्या होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। क्लियरली ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इनटू बी while b is the set of all second coordinates of element a into b। ठीक है, therefore a जो है 3 5, b जो है 2 4, मैंने भी निकाल के आपको बताया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बस ये समझ लो जितना कंटेंट मैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें आईसीआई के क्वेश्चंस भी कवर है। बल्कि मैंने सोचा है कि आगे से ये भी लिख दिया करूंगा, जो भी आगे के चैप्टर होंगे उसमें लिख दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ या कोई एग्जांपल करा रहा हूँ तो ये कहाँ से है। कोई 10 ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भैया तुम्हारा आईसीआई पूरा कवर हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है, सबके नोट्स किससे बने हुए हैं? आईसी, वेदर इट्स मैथ और इनकम टैक्स। समझ गए? फिलहाल यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सेट तो आप सभी को दिख ही रहा है, क्या लिखता है? 1 3 1 3 और 1 5। ठीक है, 3 3 3 5 3 6 3 और 6 5। यहां पे कह रहे हैं नोटिस करो सर कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना इसमें, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? मैंने कहा सर इसको पीक्यू से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट बोलेगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे आपका बेसिकली कितने एलिमेंट है? 6। सही है सबके लिए? अच्छा,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि NPQ, NP और NQ और ऑर्डर्ड पेयर 3 5 और 5 3 आर नॉट इक्वल। अच्छा, वो ये कह रहा है कि भाई जैसे आप सबको पता होगा कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉट अलाउड, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि सर ऑर्डर्ड पेयर में ना 3 5 और 5 3 सेम बात, 3 5 और 5 3 सेम बात नहीं है, इसीलिए याद रखना P इंटू क्यू और Q इंटू पी भी इक्वल, P इंटू क्यू के ऑर्डर्ड पेयर अलग होंगे और Q इंटू पी के ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहां पे उसने बता भी दिया कि देखो सर PQ जब हमने करा था, ये रहा PQ आपका, ये जब PQ करा था तो देख लो क्या बना, और अब जब QP कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 3 का 3 1, 1 5 का 5 1, 3 3 का तो 3 3 रहेगा, 3 5 का 5 3 और 6 5 का 5 6 और 6 3 का, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि पहले ही बता दिया 3 5 और 5 3 बराबर, पक्का। तो ये आपने अभी जो सीखा वो प्रोडक्ट ऑफ सेट सीखा, और प्रोडक्ट ऑफ सेट के अंदर कहता है सर आपने नोटिस किया पी के कितने एलिमेंट थे, 3। कह रहा है क्यू सेट में कितने एलिमेंट थे, 3, सॉरी 2। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालोगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे, ठीक है भैया। कहता है सिर्फ पी इंटू क्यू के नहीं, क्यू इंटू पी के भी 6 ही एलिमेंट है। आप नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 लिख ही दिया था खैर ये तो, 1 2 3 4 5 और यानी कि NQP भी आपका किसके बराबर है, 6 के बराबर, पक्का। याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आए लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दो, कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ PQ और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ QP दोनों किसके बराबर है, लेकिन आपने ऊपर नोटिस कर लिया कि P इंटू क्यू बराबर नहीं है Q इंटू पी के, बल्कि मैंने नीचे दिखाया, ये यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है, देख लो जरा, ये मेंशन कर रखा कि P इंटू क्यू और Q इंटू पी बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटू क्यू और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q इंटू पी बराबर, ठीक है। आगे से ये क्वेश्चन अगर पूछे कुछ तो बता पाओगे ना, कोई डाउट है इसमें, एलिमेंट सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। चलिए मुझे लगता है सेटल हो गई ये बात, आगे चलते। We can represent the product of set of ordered pair by point in the xy plane, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है, xy मतलब ये जो पॉइंट थे कौन से, ये ऊपर वाले 1 3, फिर क्या 1 5, इनको ऐसे उस पर शो कर, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इससे आगे चलते, अभी आपने क्या सीखा मुझसे, प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या सीखा। अब यहां पे अगर देखा जाए रिलेशन एंड फंक्शन, क्या सीखा जाए, रिलेशन एंड फंक्शन। भाई क्या बोलता है रिलेशन, पहले समझना रिलेशन क्या है। तो बच्चे आपको बताना चाहूंगा, यहां देखो क्या लिखा है, एनी सबसेट, इस पे ध्यान देना है, यहीं से शुरू होगी बात। एनी सबसेट, सबसेट का मतलब जानते हो ना, पार्ट ऑफ सेट, एनी सबसेट किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स वाई इज सेट टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट होता है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेट का। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ सेट का क्या मतलब हुआ, देख लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ सेट आप तो कर चुके हो ऊपर, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर मैं इसी का ही कोई सबसेट बना दूं, जैसे मैं इसका सबसेट बनाता हूं, यहां पे देखिए, इसका मैं सबसेट बनाता हूं, यहां पे लिख देता हूं सबसेट ऑफ पी क्यू
और क्या सबसेट बनाया, सुनना भाई, 1 3 1 5 3 5। तुमने कहा बस ये 3 एलिमेंट लिए, मैंने कहा हाँ। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया कि सबसेट का मतलब तो आप सबको पता ही है। पूरे प्रोडक्ट ऑफ सेट का कोई पार्ट लेना था, 6 एलिमेंट थे, ऑर्डर्ड पेयर 6 थे, मैंने उन 6 में से कितने ले लिए, 3। तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, इसी को सबसेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो मैंने आपको बताई है, और वो ये कि मैंने सिर्फ वही वाले ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, मैंने सिर्फ वही वाले ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है ना ऐसा। कौन कौन से लिए, 1 3 1 5 और 3 5। 3 6 भी है क्या, कहां पर, ऊपर वाले में कहा है, उसमें देखना है मैंने किसके लिए, सबसेट ऑफ पी क्यू, मैंने सबसेट ऑफ पी क्यू लिया है ना, तो उसमें 6 3 6 नहीं है। आई होप अब ठीक है। जब भी, अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी कोई ऐसा सबसेट होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेट का जो सबसेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, तो इसको रिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, क्यों बोल देते हैं रिलेशन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब इस रिलेशन को क्या कहेंगे, इस तरीके के रिलेशन को बोल देते हैं लेस देन रिलेशन। क्या बोल देते हैं, और लेस देन रिलेशन क्यों बोला गया होगा, सोचो, क्योंकि पहला एलिमेंट छोटा है। ऐसे ही मोर देन भी बन सकता है, क्या बन सकता है, ऐसे ही मोर देन भी बन सकता है। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। तो यहां पे आपका सबसेट ऑफ पी क्यू बना दिया, ऐसे ही मैं क्यूपी भी बना सकता हूं, ऐसे ही मैं क्यूपी भी बना सकता हूं। और एक चीज और, इसके बाद इन्होंने एक और चीज बता दी, भाई रिलेशन तो समझ में आ गया, रिलेशन के नाम पे सबसे पहली लाइन ये याद रखनी है कि वो प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट होगा, ये एक बात याद रखनी है। फिर कहता है लेस देन वाली जो बात बोली है ना, वो तो टाइप ऑफ रिलेशन है, वो क्या है, वो ऐसी रिलेशन इक्वल टू भी हो सकता है। जैसे ये मैंने जो एग्जांपल दिया यहां पे, ये रिलेशन है, लेकिन और कौन से वाला बोला, मैं एक और सबसेट बनाता हूं, सबसेट ऑफ पी क्यू, और इसमें लिख देता हूं क्या, 3 3। तो अब ये फिर रिलेशन है, और ये रिलेशन कौन सा है बेटा, इक्वल, क्योंकि इसमें मैं जब सबसेट बनाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट ऑफ सेट के सिर्फ वही वाले एलिमेंट लूंगा जिसके अंदर पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेस देन और इक्वल टू भी समझ में आ गए, चाहो तो क्या बना दोगे, मोर देन भी बना दोगे, पक्का। तो रिलेशन में तो अब कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कंफ्यूजन इन द सेंस कि क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अभी बात करनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको मतलब पता है। पहली बात क्या पता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ, बहुत बढ़िया है, पूरी लाइन बोलनी है, सबसेट ऑफ, एक तो ये बात होगी। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि टाइप्स ऑफ रिलेशन तो मैंने बताई दिया, लेस देन, इक्वल टू, और बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, सॉरी। अब इधर देखिए, यहां पे इसके बाद इस लाइन पे थोड़ा जोर देना है, कहता है एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई in which no two different ordered pair have the same first element is called a function.
मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ? कहता है सर, जो रिलेशन होते हैं, यानी कि सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होते हैं, उन्हीं रिलेशन में से हम कुछ रिलेशन को क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, लेकिन किसको कहेंगे फंक्शन, किसको नहीं कहेंगे? कहता है हर उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, क्या होंगे जिसमें, उसमें पहला एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अभी जो मुझसे लेस देन वाला, आपने जो अभी ये लेस देन वाला देखा, आपने क्या नोटिस करा? वन। और फिर क्या? ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन, पहला एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं। अगर पहला एलिमेंट रिपीट हुआ तो वो क्या है? रिलेशन। और क्या नहीं है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ में आती है ये बात? गुड। अब इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो लिखा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ सेट करना भी है तो भी क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। फिर क्या कहता है? देन अ रूल और अ करस्पॉन्डेंस एफ, फंक्शन बोल रहा है, एफ मतलब फंक्शन, which associate to each element x of a unique element denoted by fx of b is called a function or mapping from a to b। चलिए इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं और सुनो। ये कह रहा है कि जैसे यहां पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया, फंक्शन क्या है बेटा जी आपका 2x, और यहां पे किसको मैपिंग कह रहा है? सुन लो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें भी बहुत सारे नेचुरल नंबर है। क्या बोला मैंने? यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ऐसे ही बी के लिए भी बोल देता हूं बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां पे ए का एक एलिमेंट होगा 1, जो इसके अंदर पुट किया जाएगा तो बेटा क्या निकल के आएगा? ठीक है। उसके बाद ए के अंदर एक एलिमेंट होगा 2, जो जब यहां पे पुट किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा? पहली बात तो ये, इस चीज को क्या कहा जा रहा है? मैपिंग। बच्चों इस चीज को क्या कहा जा रहा है? आपका मैपिंग। 3 पुट करा जाएगा, बताओ जल्दी से क्या निकल के आएगा? आ रही है बात समझ में? अब कोई बोले, इसे अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं, ये एक तरीके से सुनो, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर तुम सोचो कि ये क्या बना दिया एकदम से सबसेट बनाते बनाते, तो देख लो ये बात कर रहा हूं मैं, 1 2 2 4 3 6, और ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। जबकि मैंने जबकि मैंने प्रोडक्ट ऑफ सेट में पता है क्या करा है? ए इंटू बी का मतलब क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर के सेट को किससे मल्टीप्लाई करवाया है? नेचुरल नेचुरल नंबर के सेट को किससे मल्टीप्लाई करवाया है? नेचुरल नंबर। तो 1 1 1 2 1 3, पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे। नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट होता है, तो दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट करोगे वो तो बहुत इनफाइनाइट होगा। लेकिन मैं उसमें से कौन से उठा रहा हूँ? सिर्फ 1 2 2 4 3 6। अगला बोलो, उससे अगला, उससे अगला। क्या आप समझ पाए हो ना कि हम क्या बात कर रहे हैं? अच्छा चलो, ऐसे कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बोलो जो मैं यहां नहीं लिखने वाला, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, क्योंकि मेरा फंक्शन उन्हें सेटिस्फाई नहीं करता। बोलो ऐसे ऑर्डर पेयर बोलो। 1 3 नहीं करेगा, 1 1 नहीं करेगा, 1 4 नहीं करेगा। लेकिन वो n इंटू एन जब करा था तो वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। n इंटू एन करूंगा तो जो पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें 1 1 आएगा।
उसमें 1 2 भी आएगा, उसमें 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही फिर 2 1 2 2 2 3 कहां तक, इनफाइनाइट, सब आएंगे। लेकिन हमने उस पूरे प्रोडक्ट ऑफ सेट में से कौन सा उठाया, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10, अगला, उससे अगला, समझ गए ना बात को। तो ये बेसिकली आपका, इसको मैपिंग कहते हैं। और मैपिंग कुछ और नहीं है, यहां पे पहले वाले एलिमेंट को दिखा दिया है कि ये किसका पार्ट है, ए सेट का, और दूसरे एलिमेंट को दिखा दिया है किसका पार्ट है, बी सेट का। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्या चीज, कोई बात नहीं, कर लेंगे वो भी। अच्छा इधर देखो, चलो अरे बहुत बेसिक वाला है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे सब समझ, यहाँ पे सुन, यहाँ पे ना मेनली बस ये पता करना है 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, सरजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, बस ये पता करना है। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पे पहले बताओ, ये ठीक है, यहाँ तक जितनी बातें बोली है इस समय जो स्क्रीन पे आपके सामने जितना भी लिखा हुआ है वो क्लियर है आपको, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि बी सेट के सारे एलिमेंट जो हैं इनको एक नाम दिया जाता है, इनको एक नाम दिया जाता है और इन्हें बोला जाता है इमेज। क्या बोला जाता है, और ए सेट के सारे एलिमेंट जो है इनका नाम क्या होता है, प्रीम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज किसको कहते हैं, ए सेट के एलिमेंट को, और इमेज किसको कहते हैं। अच्छा, आप कुछ नोटिस करेंगे, इधर देखो, आप एक चीज नोटिस करेंगे, ए सेट के तो सारे एलिमेंट लाइन से चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, आगे 6 भी रखूंगा तो क्या 6 का आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 6 का आंसर भी कितना, 12। लेकिन आप यहां पे नोटिस करो, आप यहां पे नोटिस करो कि कुछ एलिमेंट यहां पे ऐसे हैं जिनका एक, भाई बी भी क्या था आपका, नेचुरल नंबर, यानी कि बी सेट के अंदर भी 1 था, लेकिन इस इमेज की कोई प्री इमेज, फंक्शन में इस इमेज की कोई प्री इमेज नहीं। यहां पे एक एलिमेंट था 3 5 7 9 11, और ऐसे बहुत सारे, है ना। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, तुम्हें इमेज का मतलब पता है, तुम्हें प्री इमेज का मतलब पता है, ठीक है। चलिए, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया, और फंक्शन का मतलब भी क्लियर हो गया ना सभी को। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं और यहां पे जरा देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं इतने, है ना। आपने इन्हें, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड वो जानते हैं कि अभी एक तरीके से देखा जाए कुछ भी नहीं सिखाया, और लेकिन तब भी एमसीक्यू आ गए, तो इससे समझ में आता है कि हमें बस कितना सा जानना है, इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक्स वाई जेड है और पी बी क्या है, पी क्यू आर एस, विच ऑफ द रिलेशन ए टू बी आर फंक्शन। बेटा मेरी बात सुनो 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 सुनो, आंसर तो बहुत जल्दी बता सकते हैं, आंसर कैसे बता सकते हैं, सुनो। सबसे पहले, जैसे अगर मैं बात करूं, सी आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, वाई, फिर वाई, फिर वाई, जेड है लेकिन कोई बात नहीं, वाई कितनी बार आ गया, और जबकि फंक्शन, उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जिसके अंदर पहला एलिमेंट रिपीट ना हो। यहां पे ये फंक्शन है एनपी, एन पुट करेंगे, अच्छा लेकिन एन तो है ही नहीं, एन तो है ही नहीं, ऊपर एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस है, तो इसका मतलब ये भी क्या कर दो,
क्रॉस। अब दोस्तों यहां पे बी फंक्शन है, हाँ। तुमने कहा लेकिन सर ये देखो सेकंड वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बच्चे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पे मैपिंग कैसी हो रही है देख लो, एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या है एस। एक्स पुट करो तो भी एस, वाई पुट करो तो भी एस, जेड पुट करो तो भी एस, और इसको इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसा होता होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एस, एफ एक्स इज इक्वल टू एस, या मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये देखो ऐसे लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो, या कुछ भी हो, तुम बताओ इसमें वैल्यू पुट करने पे कोई फर्क पड़ेगा, हर बार आंसर क्या आएगा 5। लेकिन फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। आ रही है बात समझ में? तो क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, हाँ। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये वाला जरा देखो, ये वाला देखो प्लीज, ये भी तो फंक्शन है शायद, ये भी फंक्शन है बेटा, और दोनों आंसर होंगे बी बी और डी बी। और बेसिकली कैसे सर, ये इसको क्या कहते हैं बता देता हूं, ये भी बेटा यहाँ पे एक्स पुट करते ही पी आ रहा है, वाई पुट करते ही आर आ रहा है, और जेड पुट करते ही एस आ रहा है। और जब ऐसे ऐसे बनता है ना, तो हर एक इमेज की एक यूनिक प्री इमेज हो, हर एक इमेज की एक यूनिक प्री इमेज हो, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पे आपका ये हो गया बेसिकली, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, और मैंने क्या बताया, क्या नाम दिया बेटा, वन वन फंक्शन। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहता है एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने कहा अच्छा। कहता है और रिलेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, रिलेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि सुनो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें एक्स और वाई का टोटल क्या बनता हो, सिर्फ 5। ठीक है भाई? तो ऐसे में ये देखो जी, एक बात बताओ, जब इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, तो बेटे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं, बताओ वाई की वैल्यू, समझ में आया ना क्या करा मैंने, किंजल, यहां 1 रखा, 5 माइनस 1 4। सबको क्लियर हो गया पीछे तक, स्मित? ठीक है, एक्स की जगह 2 रखूंगा तो, एक्स की जगह 3 रखूंगा तो, एक्स की जगह पे 4 रखूंगा तो, एक्स की जगह पे 5 रखूंगा तो, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूं तो, क्या तुम यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं ऑर्डर्ड वो बनाऊंगा, ये मैपिंग करूंगा, तो मैपिंग ऐसी नहीं होगी, 1 की 4, 1 का 4, 2 का, 3 का, और आगे तक। तो बताओ क्या आंसर लगाऊं, नॉट अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दी। इज देयर एनीवन जिसको ये लगे कि क्या कर दिया ये? आप बताओ बेटा, ठीक है? निधि, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इक्वल टू 4, एक्स सिर्फ क्या रहेगा 4, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक्स इक्वल टू 4 कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर ना समझ में आया कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, एक्स को तो फिक्स कर दिया 4, वाई को फिक्स करा नहीं, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 रखो तो वाई की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 4 1 पेयर हुआ ऑर्डर। एक्स की वैल्यू 4 रखो तो वाई की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 4 2 हो गया ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट क्या हो गया, रिपीट। और अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है?
उम्मीद करूंगा शायद पहली बार में खुद से क्लिक नहीं करा हो, लेकिन मेरे बताने पे अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब है नॉट अ फंक्शन। सर क्यों? एक मिनट रुको। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आया? y1। और x की वैल्यू -1 पुट करो तो कोई बात नहीं, ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल इसलिए है, सुनो, जितने बच्चे अगर ना समझ पाए, क्या पहला एलिमेंट रिपीट हुआ? पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। अगला 2 रखूंगा तो क्या आएगा? -2 रखूंगा तो क्या आएगा? और ये सब कौन? पहला एलिमेंट रिपीट कभी भी नहीं होगा, कोई भी एग्जांपल बना लो। और अगर पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? अब बताओ, इनवर्स मैपिंग आंसर, ठीक है। इनवर्स फंक्शन होता है किसी का? हाँ, B2A। अब इधर देखो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 5, हो सकता है आप में से कोई ना अभी क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखें सभी, हो सकता है ये समझ ना पाए कि इसमें बोला क्या है। इसमें बोला वही है जो थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, एक्स और वाई लेस देन रिलेशन। देखो आप पढ़ोगे वहां पे तो क्या लिखा हुआ है, कहता है एक्स कॉमा वाई, ये जो लाइन बनी हुई है, इसे क्या पढ़ते थे? सच दैट, या तो कॉलन का साइन होता था, 2 डॉट, और या फिर ऐसे स्लैश होता था, क्या पढ़ते थे इसे? सच दैट एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। पक्की बात है। और अगर एक्स लेस देन वाई है तो बेटा ये रिलेशन हो गया ना, लेस देन वाला जो बताया भी था। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि पीछे जब हमने इसका एग्जाम्पल बना था तो 1 3 भी आ रहा था और 1 5 भी आ रहा था, 3 5 भी आया था। लेकिन 1 कितनी बार रिपीट हो गया था? 2 बार। और जब भी 1 रिपीट, मतलब पहला एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, वो रिलेशन तो है, वो रिलेशन तो है, पर वो फंक्शन। अब मुझे बताओ, थोड़ी सी नॉलेज दी, पेपर के आए हुए टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ सकते हैं ना कि इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात। डोमेन एंड रेंज, अब ये क्या आ गया? क्या कह रहा है? फॉग ऑफ, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। आज की क्लास में ही करवाऊंगा, खत्म करवा के जा रहा हूं, ठीक है। तू बता, तेरे को अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए, ठीक है। डोमेन और रेंज, जब आप प्रोडक्ट ऑफ सेट करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ सेट में दो